नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। दुनिया भर में जंग में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आज हम विस्फोट में बात करेंगे दुनिया में चल रही टेंशन को लेकर के। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए हॉर्मुज पर शिकंजा कस दिया है, यानी दुनिया की सबसे कमजोर आर्थिक नस दबा दी गई है। ईरान के इस कदम से दुनिया भर में हाहाकार मच गया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप समेत जगह जगह तेल और गैस के लिए त्राही त्राही होने लगी है। दुनिया के कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। अमेरिका हालांकि हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है, लेकिन जंग की आग से वो भी अछूता नहीं है। वहां भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। वो हालात कौन से हैं जो खराब हुए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर में विस्फोट में आज हम बात करेंगे दुनिया के बदलते भूगोल की। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये जंग भले ईरान की ताकत को कमजोर करने के मकसद से अमेरिका और इजराइल ने शुरू की, लेकिन अब वो खुद भी इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुका है। और ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि ईरान दुनिया का भूगोल बदलने की कोशिशों में जुट गया है, यानी अब वो फारसी साम्राज्य की सीमाओं तक बढ़ सकता है। दूसरी तरफ इजराइल है, वो हमलों के बीच में ग्रेटर इजराइल को लेकर के अपने प्लान को कामयाब करते हुए नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में दुनिया का भूगोल बदल जाएगा इस युद्ध के साथ। एक तरफ ईरान कब्जे वाली कार्रवाई शुरू कर चुका है, तो दूसरी तरफ इजराइल ग्रेटर इजराइल की जो उसने कसम खाई है उसे आगे बढ़ाने में वो भी लग चुका है। यह युद्ध दुनिया भर में मुश्किलों को पैदा कर रहा है, टेंशन को लेकर के आ रहा है, लेकिन इन दो देशों के लिए एक अच्छी खबर भी लेकर के आ रहा है कि अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। कैसे, वो आपको बताऊंगी आगे खबरों में। बात तीसरी बड़ी खबर में होगी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग का आगाज किया है उसे लेकर के। लेकिन अब अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमले की धमकी दे डाली है, लेकिन ईरान ने ऐसी चेतावनी दी कि अमेरिका ने अपनी डेडलाइन को बढ़ा करके 5 दिन का कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान से बातचीत का दावा किया, लेकिन सवाल यह है कि कहीं अमेरिका का यह दावा उसके नए हमले की प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए तो नहीं है। हालांकि ईरान अमेरिका के हर वार के लिए तैयार है। आज हम आपको अमेरिका के संभावित हमले और ईरान की तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले कौन सी बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो खबर यह है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख की तरफ से दावा कर दिया गया है। उनकी तरफ से क्या कुछ दावा किया गया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये ब्रिटेन की तरफ से जो खुफिया एजेंसी है उनकी MI6, उसके जो पूर्व प्रमुख है उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि जंग में ईरान जीत रहा है। इनका नाम एलेक्स यंगर है, जिन्होंने ये कहा है कि ईरान जीत रहा है। अमेरिका ने ईरान को कम करके आका था। एलेक्स यंगर आगे बढ़े और बोले कि अमेरिका ने जो सोचा था उसे कम समझा था, कम आका था, लेकिन अमेरिका खुद पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया है। एलेक्स यंगर, जिनका ये कहना है कि जंग में ईरान जीतते हुए नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने सोचा था कि ईरान को हरा देंगे, उसे कम समझा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो ये 5 दिन वाला शिगुफा छोड़ा गया है वो इसलिए भी छोड़ा गया है क्योंकि अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो गई है, हथियारों की कमी हो गई है, सैनिकों की कमी हो गई है। इसीलिए वो 5 दिन पीछे हटके किसी बड़े हमले के साथ भी बाहर आ सकता है। ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ बहाना है, क्योंकि बातचीत तो उसके पहले भी चल रही थी। फरवरी में 3 दौर की वार्ता हो गई, बावजूद उसके उसने हमला कर दिया क्योंकि उस वक्त उसकी तैयारी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसके पास सैनिक कम हो गए हैं, उसका हथियार गोला बारूद समाप्त हो गया है, उसे आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। अब ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी के MI6 के पूर्व प्रमुख भी यही दावा कर रहे हैं कि ईरान जीत की ओर बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, और अमेरिका ने ईरान को कम करके आका था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती इस युद्ध में साबित हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं कि बातचीत के प्रस्ताव पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आ गया है। अब्बास अरागची, जो कि बार बार अमेरिका से बातचीत की टेबल पर साथ रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि यूएस के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है। जंग रोकने के लिए अब तक सीधे बातचीत नहीं हुई है। अरागची की तरफ से कहा गया है कि जंग रोकने के लिए हमारी कोई सीधे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो प्रस्ताव यूएस के तरफ से आ रहा है उस पर हम समीक्षा कर रहे हैं। अब्बास अरागची ने कहा है कि प्रस्ताव पर हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ यह बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने 15 पॉइंटर्स लेकर के आया है कि युद्ध रोकना है तो इन 15 शर्तों को ईरान को मानना होगा। लेकिन ईरान भी उससे आगे निकला है। ईरान भी अपनी 10 शर्तों को लेकर के आया है कि अगर युद्ध रोकना है तो हमारी ये 10 शर्तें माननी होगी, और उसकी तरफ से पहले ही 4 से 5 शर्तें बता दी गई थी। अब उसने इन शर्तों की संख्या में इजाफा कर दिया है। उसने मांग वही दोहरा दी है कि हमारे यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी।
हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमें पूरे तरीके से हमारा दबदबा चाहिए, वहां पर जो टैक्स लगेगा वो हम रखेंगे। इसके अलावा हमारे ऊपर जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे। हमारी जो मिसाइल पावर है आप उसे बनाने से हमें नहीं रोकेंगे। परमाणु हथियारों पर हम बातचीत कर सकते हैं। ये दो रिपोर्ट है, दो खबरें हैं जो ये बताती है कि अमेरिका अभी कहीं पीछे खिसकता हुआ इस जंग में नजर आ रहा है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से पूरा अरब जगत जल रहा है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान में आग लगी है, तो वहीं ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन अरब देशों में तबाही मचा रहे हैं। इस बीच ईरानी मीडिया में साम्राज्य विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खासकर अमेरिका की एक और सैन्य गलती के बाद खबर है कि अब ईरान यूएई और बहरीन के तटों पर कब्जे का प्लान बना रहा है, जिसे फारसी साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की ओर पहला कदम माना जा रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अगर ट्रंप ने अब एक और सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया तो ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों पर चढ़ाई शुरू कर देगी। अमेरिका के सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जे का अभियान शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि ईरानी मीडिया में चर्चा तब शुरू हुई जब IRGC का सीक्रेट प्लान लीक हो गया और ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या ईरान एक बार फिर से किंगडम ऑफ पर्शिया यानी फारसी साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पहला कदम बढ़ाने जा रहा है। ट्रंप ने 5 दिनों तक ईरानी एनर्जी सेक्टर पर हमला करने के बजाय बातचीत और समझौते की बात कही, लेकिन ईरानी सेना का मानना है कि ट्रंप का एक बड़ा षड्यंत्र है। ईरान ने ऐलान किया कि ट्रंप ने 5 दिनों तक हमले इसीलिए रोके हैं ताकि उनकी सेना को अगले सैन्य मिशन के लिए वक्त मिल पाए। ईरानी सेना अब जिस फारसी साम्राज्य की तरफ कदम बढ़ाती दिख रही है उसमें मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के साथ ही अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश भी शामिल थे। फारसी साम्राज्य का पाकिस्तान के कुछ हिस्सों जैसे बलूचिस्तान और सिंध पर भी नियंत्रण था। अब ईरानी मीडिया में जिस बात की चर्चा हो रही है वो इस बात का संकेत है कि ईरान अब फिदाइन मोड में आ चुका है। IRGC प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि ईरान नहीं हारेगा बल्कि दुश्मन को पराजित करेगा। ईरान की क्योंकि पूरी तैयारी पुख्ता नजर आती है, इसीलिए तो ये बार बार कहा जा रहा है कि ईरान बहुत आगे निकल गया है और अमेरिका पीछे खिसक गया है। अब उसकी तैयारियां क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। IRGC के टारगेट पर यूएई और बहरीन है, उसके लिए बाकायदा उसकी तरफ से तैयारियां भी कर ली गई है। यूएई और बहरीन पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं, तो ये उसकी तैयारी है कि यूएस के हमलों के जवाब में यूएई और बहरीन पर वो जितने ज्यादा हमले कर सकते हैं उतने ज्यादा वो हमले कर रहे हैं ताकि अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सके, इन देशों पर ये प्रेशर बना सके कि वो कहे अमेरिका से कि आप यहां से चले जाइए। यूएई के समुद्री तटों और बहरीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी संभव है और इसी से तो ये अपना साम्राज्य पूरा और ज्यादा बढ़ाएंगे, फारसी साम्राज्य लेकर के आएंगे। इनकी तैयारी ये भी है कि ईरान ने नेवी को 2 गुटों में बांट करके अलग अलग टास्क दोनों ही गुटों को सौंप दिए हैं। ये ईरानी मीडिया दरअसल ये दावा कर रहा है कि इस तरीके की तैयारियां वहां पर IRGC की तरफ से की गई हैं। पहले गुट को यूएस आर्मी से मुकाबले की जिम्मेदारी दी गई है, ये भी बताया गया है। इसमें जो 2 गुट बनाए गए हैं, पहला गुट अमेरिका से निपटेगा, वहीं दूसरे गुट को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत यूएई और बहरीन पर उसे हमला करना है। तो ये 2 गुट एक तरफ अमेरिका को सबक सिखाएंगे, दूसरी तरफ फारसी साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहरीन और यूएई पर हमला करेंगे। ये ईरानी मीडिया बड़ा दावा कर रहा है कि ईरान की जो तैयारियां है वो कुछ इस तरीके से की गई है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ा दिया है। AI वीडियो के माध्यम से मजाक उड़ाया गया। ट्रंप को खिलौनों से खेलते हुए दिखाया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए यूएस की
जीत का दावा करते हुए दिखाया गया और वो अक्सर यही तो करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर बार यही करते हैं कि एआई आपने जो मीडिया से जब बातचीत करते हैं तब वो कहते हैं कि हम जीत गए और अब यही एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। ये देखिए जरा, ये ट्रंप बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, वो खेलते हुए खिलौनों से नजर आते हैं, उसके बाद जाते हैं मीडिया से मुखातिब होते हैं और इस दौरान वो ये दावा कर देते हैं कि वो इस युद्ध में जीत चुके हैं और हंस करके उस बात का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। ये फाइटर जेट तमाम वो लिए हुए ईरान में किस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो उनकी सोच है उस सोच की खिल्ली उड़ाई गई, उस सोच का मजाक उड़ाया गया है। एआई वीडियो के माध्यम से इस युद्ध में ईरान बार बार ऐसे वीडियो जारी करके अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है और संदेश देने की भी कोशिश कर रहा है कि आपका सच यही है। ये ट्रंप का सच वो दिखा रहे हैं, ये ट्रंप का सच दिखाते हुए उनकी तरफ से ये बताया गया है दरअसल कि ट्रंप यही करते हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध मजाक है, उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं और इसी बात का वो दावा कर देते हैं। जरा ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। पहले जमीन पर बैठ करके फाइटर जेट वाले खिलौनों से खेलते हैं, उसके बाद उठ करके चले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मीडिया आई हुई है, मीडिया से मुखातिब होते हुए वो कह देते हैं पत्रकारों से बात करते हुए कि यूएस जीत चुका है। ये इस बात का दावा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो एआई वीडियो एक बार फिर से जारी किया गया है, एआई वीडियो वैसे तो बहुत ज्यादा ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन ये खास तौर पर ट्रंप का ही माखौल उड़ाने के लिए जारी किए गए हैं। ट्रंप को यह बताने के लिए जारी किए गए हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियों में जीत गए हैं, लेकिन आप जीते नहीं हैं। तो ये बताने की कोशिश उनकी तरफ से दरअसल की गई है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि आईआरजीसी की अमेरिका को बड़ी चेतावनी देखने को मिली है, जहां एआई वीडियो के माध्यम से यूएस को धमकी दी गई है कि हम कई साल से इंतजार कर रहे थे। आईआरजीसी ने एक और वीडियो जारी कर दिया है, हम पूरी तरीके से तैयार है, आओ शुरू करते हैं। आईआरजीसी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है एआई वीडियो, उसको भी मैं जरा आपको दिखा देती हूँ कि उसमें उनकी मिलिट्री नजर आती है, मिलिट्री की तैयारियां नजर आती है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि हम एक लंबे वक्त से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, आओ अब आगे बढ़ते हैं। ये अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, लेट्स डू इट वाले फॉर्म में ही वो एआई वीडियो के माध्यम से दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीट हेगसेथ ने ये कहा था लेट्स डू इट, तो हम भी यही कह रहे हैं, लेट्स डू इट, हम भी तैयार हैं। तो ये दो खबरें हैं जो ये बता रही है कि अमेरिका की ताकत कहीं ना कहीं तो घटी है और ये ईरान भी दावा कर रहा है और हर कोई यही मान रहा है कि अमेरिका यूं ही पीछे नहीं हटा है। अमेरिका को कुछ लगा, उसने कुछ सोचा कि उसकी कितनी ज्यादा नुकसान भरी खबरें आ रही हैं, अमेरिका को कितना ज्यादा फाइटर जेट गंवाना पड़ रहा है, अमेरिका और यूरोप में तेल और गैस की जो सप्लाई है वो किस तरीके से बंद होती जा रही है। अमेरिका को इजराइल ने भी आईना दिखा दिया है कि अमेरिका के इशारे पर थोड़ी चलेंगे, जब इजरायली डिफेंस फोर्स चाहेगी तब रुकेंगे। अभी तक इन्हें ये लग रहा था कि ये मुखिया है इस युद्ध के, ये जैसा चाहेंगे इजराइल उसके पीछे पीछे हो लेगा, लेकिन इजराइल ने इन्हें साफ आईना दिखा दिया और अब ईरान भी वही कर रहा है, साफ आईना दिखा करके इन्हें बता रहा है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जहां एक और ईरानी मीडिया में फारसी साम्राज्य की चर्चा चल रही है, तो वहीं इजराइल को लेकर के भी दावा किया जा रहा है कि वो ग्रेटर इजराइल की ओर आगे बढ़ रहा है। जंग की आड़ में एक और ईरान साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ सकता है। तो वही खबर है कि इजराइल भी अब ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा साम्राज्य जो अफ्रीका में नील नदी से लेकर एशिया में फरात नदी तक फैला हो। ग्रेटर इजराइल का नक्शा काफी पहले चर्चा में आया। इजराइल जानता है कि उसके ग्रेटर इजराइल के सपने में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है, लिहाजा इजराइल हमेशा ही ईरान को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। पिछले साल भी इजराइल ने ईरान को कमजोर करने की पूरी कोशिश की और इस बार भी इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमलों की शुरुआत की। ईरान के साथ जंग में ऐसे कई मोड़ आए जब अमेरिका के मित्र देशों पर हमले हुए हैं, लेकिन ईरान ने उन हमलों में हाथ धोने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।
अजरबैजान में ईरान की मिसाइल गिरी। तुर्की के पास 2 मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई। शुरुआती दौर में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक हुए। ईरान इन हमलों में हाथ होने से इनकार किया। ऐसे में सबसे बड़ा शक इजराइल पर ही गया। कहीं ईरान ने ही ईरानी मिसाइल्स को हैक कर लिया, उन्हें अपने मुताबिक टारगेट की ओर तो नहीं मोड़ दिया, ताकि युद्ध में और भी देशों को खींचा जा सके। माना जा रहा है कि मिस्र में नील नदी से लेकर एशिया में फरात नदी तक ग्रेटर इजराइल का विस्तार हो सकता है। साफ है कि इस जंग में इजराइल और ईरान न केवल बॉर्डर पार कर रहे हैं, बल्कि अब वो बॉर्डर बदल देने की तैयारी में है। यानी अब दुनिया के नक्शे पर खिंची लकीरों में बदलाव होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ईरान मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू का एआई वीडियो जारी करके ट्रंप और नेतन्याहू को पूजा करते हुए दिखाया गया है। ईरान को हमला करते हुए दिखाया गया है। तो ये तमाम चीजें दरअसल वो दिखा करके ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार दोनों का सच क्या है। ईरान का जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है वो शुरू हो गई है। ट्रंप और नेतन्याहू जरा ये देखिए कि वो शैतान के सामने पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर नेतन्याहू भी मौजूद हैं, ट्रंप भी मौजूद है। ये देखिए, ये तस्वीर जरा देखिए, एआई वीडियो के माध्यम से ये दिखाया गया है कि वो शैतान की पूजा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसमें कुछ ऑडियो भी डाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान अपनी मिसाइल भेजता है। ईरान की ये मिसाइल जा रही है, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ईरान अपनी मिसाइल भेजता है, ये आयतुल्लाह अली खामनेई को भी उसमें उन्होंने दिखाया है और ये सीधे यहाँ पर हमला कर देते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है। जरा आपको तस्वीरों की आवाज भी सुनवा देते हैं। Believe me, Val, it's you. More. I want more! We sacrificed 168 beautiful, innocent school kids, the best kids. Tremendous sacrifice. Nobody does sacrifice like we do. We did it for you, sir. Believe me, Val, it's you. तो आपने सुना कि क्या कुछ यहाँ पर ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रंप बता रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने कितना कुछ नुकसान कर दिया है और ये सब कुछ वो शैतान के सामने बताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से शैतान का ऑडियो भी उसमें दिया गया है कि हमें और चाहिए, आई वांट मोर। और उसके साथ ही ईरान की तरफ से जो हमला किया जाता है उसमें शैतान के भी परकच्चे उड़ाए जाते हैं और नेतन्याहू और ट्रंप को भी सबक सिखाने की तैयारी की जाती है। यानी वो ये बता रहे हैं कि ये शैतान को पूजने वाले लोग हैं जो आज ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान अपने एआई वीडियो के माध्यम से दुनिया को यही आगाह करते हुए संदेश देना चाहता है कि ये शैतान को मानने वाले लोग ईरान के अंदर हमला कर रहे हैं और ये अभी और भी हमले करेंगे। यही उनका शैतान चाहता है, इसलिए हम ऐसे शैतान पर भी हमला करेंगे और ऐसे शैतान को पूजने वाले लोगों पर भी हमला करेंगे। और यही इन पूरी तस्वीरों में किया गया है, इस एआई वीडियो में किया गया है। अब एक और खबर है कि सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के अहम ठिकाने दिखे हैं। उनकी जो छिपी हुई गुफाएं हैं वो दिखाई गई। सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सामने जिसमें ईरान के अहम ठिकाने दिखाए गए हैं। गुफाएं, सुरंगें, मिसाइल डिपो दिखाए गए हैं। ईरान के रेगिस्तान में मौजूद अहम ठिकाने दरअसल दिखा दिए गए हैं। जरा ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जरा आप इन पर गौर फरमाएंगे। आप ये तस्वीरें जरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वो जगह है जहां पर न केवल सुरंगें हैं, वहां पर बल्कि डिपो भी बनाए गए हैं। नीचे जो आप व्हाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सफेद स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये गुफा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस है और सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से अमेरिका और इजराइल भी ये कोशिश करता है कि ईरान के अंदर अगर कुछ भी खुफिया चीजें मौजूद है तो उन्हें उजागर किया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सफेद इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये तस्वीर दरअसल डिपो की दिखाई जा रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, ये गुफा दिखाई जा रही है। तो ये यहाँ तक इसकी सड़क जाती है, ये किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। ये अंडरग्राउंड टनल बना करके रखी है पहाड़ों में, दूसरी तरफ वहां पर भी एक सुरंग बना करके रखी गई है। ये ऐसे इमेजेस अमेरिका लेकर के आता है और फिर इन्हीं इमेजेस के माध्यम से वो टारगेट को लॉक करके वहां पर हमले करता है, जिसकी वजह से
अगर कहीं दुनिया से छिपा करके भी तैयारी की जा रही है तो आप ये समझ जाइएगा कि रेगिस्तान में वो तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल उसके बारे में जान चुके हैं और जानने के बाद वो जरूर से उस पर हमला करेंगे। अब ईरान का एक और ठिकाना जब दुनिया भर की निगाहों में आ गया है तो आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले वक्त में इन जगहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये सुरंग हो, मिसाइल डिपो हो या फिर छिपी हुई गुफाएं हो। और ये भी हो सकता है कि इनरिच्ड यूरेनियम, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, IAEA जैसी संस्था नहीं जानती है कि वो 440 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम आखिरकार रखा कहां गया है, उसे तक यहां पर नेस्तनाबूद किया जा सकता है और उसे भी यहां पर छिपा करके रखा जा सकता है। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल शैतान को पूजते हैं और शैतान का जो हश्र होता है हमने वही किया है, तो दूसरी तरफ उसकी जो तैयारी है वो सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आती है कि उसने गुफाएं बनाई हुई है, सुरंगें बनाई हुई है, मिसाइल डिपो बनाई हुई है। यानी वो एक लंबे वक्त से तैयारी कर रहा था। 2025 में जो हुआ उसके बाद से उसकी तैयारियों में और ज्यादा धार दे दी गई थी कि अगर कल के दिन हम पर हमला हो भी जाता है तो हमें किस तरीके से अपने आप को सरवाइव करके रखना है, क्योंकि ईरान के अंदर तो सब कुछ तबाह कर दिया गया है। अमेरिका बार बार यही बयान देता है कि अमेरिका कहता है कि ईरान को हमने इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है कि वो दशकों तक खड़ा नहीं हो सकता है। और अगर वो दशकों तक खड़ा नहीं हो सकता है तो लड़ कैसे सकता है? वो इन्हीं मिसाइल पावर की वजह से लड़ सकता है। वो अपनी मिसाइल सिटी भी दिखाते रहते हैं। उन सब के बीच में अब एक और तस्वीर आ गई है कि उनकी जो सुरंगें हैं वो बनी हुई हैं और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हुए हैं जहां पर मिसाइलों को रखा हुआ है स्टोर करके। अब अमेरिका का दूसरा प्लान भी शुरू हो गया है। प्लान इनका है खर्ग द्वीप को लेकर के। अब क्या प्लान वो तैयार किया जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ईरान में अमेरिका के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं जिन्हें वो तबाह करना चाहता है ईरान के अंदर। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना तो चाहता है, लेकिन ईरान भी डट करके खड़ा हुआ है कि हम इसे नहीं खोलेंगे। दूसरा उसका टारगेट है कि खर्ग आइलैंड पर किसी तरीके से कब्जा कर ले, क्योंकि 90% तो सप्लाई यहीं से हो रही है, इसी खर्ग द्वीप से हो रही है, तो वहां पर वो कब्जा कर ले। तीसरा टारगेट जो है वो ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में ग्राउंड ऑपरेशन करना है। ग्राउंड ऑपरेशन हालांकि बहुत ज्यादा आसान अमेरिकी सैनिकों के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है कि हम ऐसा भी कर लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब USS बॉक्सर को भेज दिया गया है, लेकिन वहां पर वो खुलवा पाएंगे या नहीं खुलवा पाएंगे उस पर संशय है, क्योंकि ईरान का दबदबा वहां पर है। USS बॉक्सर पर 2500 नौसैनिक मौजूद है, जो इसलिए गए हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरीके से खुलवाया जा सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि अमेरिका में तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी महंगाई दर रॉकेट के साथ बढ़ रही है, जैसे रॉकेट ये यहां उड़ा रहे हैं। USS त्रिपोली पर 2200 नौसैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इसे भी द्वीप के आसपास भेजा जा रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भेजा जा रहा है। तो ये उनकी तैयारियां हैं। यूएस आर्मी के जो 3000 पैराट्रूपर्स है वो भी भेजे गए हैं। ये हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए इनकी इतनी तैयारियां चल रही हैं। यानी साफ है कि नुकसान अमेरिका का बहुत ज्यादा हो रहा है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में रख दिए गए हैं। अमेरिका कोशिश तो कर रहा है कि हॉर्मुज को खुलवा ले, खर्ग पर कब्जा कर ले, लेकिन ईरान ठहरा। ईरान कह रहा है कि ये सपने सिर्फ अमेरिका के सपने रह जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना कब्जा भी रखेगा और खर्ग को भी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान का जर्रा जर्रा हमलों की गवाही दे रहा है, लेकिन ईरान के पलटवार से इजराइल में बर्बादी का मंजर दिख रहा है, तो वहीं अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिका के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को अपनों का विरोध झेलना पड़ा। पेंटागन और अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर के बीच तनाव की खबरें सामने आई हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर मतभेद और विवाद की खबरें सामने आई हैं।
बताया जा रहा है कि जनरल केन ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ईरान के खिलाफ एक बड़ा और लंबा सैन्य अभियान अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि जॉन केन ने व्हाइट हाउस की बैठकों में स्पष्ट किया कि यूक्रेन और इजरायल की मदद के कारण अमेरिका के पास महत्वपूर्ण हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भंडार में कमी आई है। ऐसे में ईरान जैसे बड़े देश के साथ युद्ध लड़ना सामरिक रूप से असुरक्षित हो सकता है। खबरों की माने तो केन ने ट्रंप को आगाह किया था कि ईरान होर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि जनरल केन उनके फैसलों के खिलाफ नहीं है। ट्रंप का दावा है कि केन का मानना है ईरान के खिलाफ युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है। अमेरिका की ईरान पर हमले के विरोध में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान से अमेरिका को कोई तुरंत खतरा नहीं था। केंट ने ट्रंप पर इजरायली दबाव और गलत सूचनाओं के आधार पर जंग शुरू करने का आरोप लगाते हुए पद छोड़ दिया था। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अपनों का विरोध भी झेलना पड़ा। और अब आपको बताते हैं कि खर्गदीप आखिरकार ईरान के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये फारस की खाड़ी में है और ईरान का खर्गदीप फारस की खाड़ी में मौजूद है और ये अहम भी है ईरान के तेल व्यापार का, क्योंकि ये अहम केंद्र है और सभी ठिकानों से पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर तेल पहुंचता है। कुल क्रूड ऑयल सप्लाई का 90% खर्ग से ही सप्लाई किया जाता है। 10 ऑयल टैंकर एक साथ यहाँ से लोड किए जा सकते हैं और इसकी कुल स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। जो लोडिंग क्षमता है वो 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। तो ये खर्गदीप के बारे में है और इसीलिए अमेरिका की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर कब्जा कर ले। अब खबर यह है कि इजराइल की ताकत दिखाते हुए एक और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दरअसल ये वीडियो वायरल हो रहा है। इजराइल की ताकत क्या है ये बताता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ईरान के प्रॉक्सी को कुचलते हुए दिखाया गया है। ईरान के प्रॉक्सी को कुचलते हुए दिखाया गया है। ये ईरान अपने आप को कह रहा है। उसमें वो IRGC, हमास, हिजबुल्ला और साथ ही हूती को इस तरीके से कुचलते हुए नजर आ रहा है। ऊपर आपको इजराइल का झंडा नजर आ जाएगा। वो इनके तमाम प्रॉक्सी और साथ ही साथ IRGC को भी कुचल रहा है। एक के बाद एक वीडियो इस तरीके से जारी किए जा रहे हैं AI के माध्यम से कि हर देश ये कहना चाहता है कि उसी ने इस युद्ध को जीत लिया है। अभी हमने आपको ईरान से आ रहे कुछ AI जनरेटेड वीडियो दिखाए जो उनकी तरफ से जारी किए गए थे और वो अपने आप को इसमें ये दिखाने की कोशिश करें कि वो जीत चुके हैं। तो इजराइल भी तो यही कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्ला से लेकर के हूती तक, हमास तक और IRGC तक उसने सबको कुचल दिया है। वो अपने आप को बब्बर शेर दिखा रहा है और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाकी सब उनके सामने चूहे हैं, किसी की कोई हिम्मत नहीं है। जबकि सच ये है कि इजराइल के अंदर हो या फिर ईरान के अंदर हो, हालात इस तरीके से हो गए हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है, इजराइल में भी और साथ ही ईरान के अंदर भी। अब युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि युद्ध का यह 27वां दिन और ऐसे में दुबई में पब्लिक सेफ्टी अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये दुबई में पहली बार हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या हाल किया है, लोग वहां से छिपते छिपाते भागते हुए नजर आए थे। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, ईरान के हमलों को नाकाम किया जा रहा है। ईरान अभी भी दुबई पर लगातार हमले कर रहा है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेफ्टी अलर्ट दरअसल भेज दिया गया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी वहां पर पहुंच जाए। इलाके में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं और इसके साथ साथ हमलों को नाकाम भी किया जा रहा है। तो दुबई में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं जैसे शुरुआत में बने हुए थे, 1 तारीख को बने हुए थे। अभी भी उन हालातों में कोई बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हैं कि किस तरीके से दुबई तक हमले लगातार चल रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि वो जीत चुका है इस AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से और ईरान भी यही कह रहा है कि हम जीत चुके हैं, जो उसकी तरफ से AI जनरेटेड वीडियो जारी किए जा रहे हैं।
लेकिन दूसरी खबर यह भी है कि अमेरिका फिलहाल जंग में फंसा हुआ नजर आ रहा है और वो चाह करके भी इससे निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ना तो अपनी जीत का ऐलान कर सकता है और ना ही जंग से पीछे हट सकता है, और जंग में आगे बढ़ना उसके लिए मुसीबत भरा साबित हो रहा है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की जंग में अब तक ईरान पर बेहद भीषण हमले किए गए। ईरान में 9000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ईरान के मिसाइल ठिकाने, सैन्य अड्डों और सत्ता के लिए अहम केंद्रों पर बमबारी की गई। अमेरिका ने ईरान पर 5000 पाउंड के बम गिराए हैं और 9000 ठिकाने नष्ट किए हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं माना तो और भीषण प्रहार होंगे। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से जंग का आगाज हुआ है। शुरुआती दौर में अयातुल्ला अली खामनेई की जान गई और उसके बाद से ही दोनों ओर से हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ईरान युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस की सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध में हार रहा है और उसके 9000 से ज्यादा ठिकाने नष्ट हो गए हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता डील करना चाहते हैं, लेकिन वो डर से खुलकर नहीं बोल रहे। उनको खौफ है कि हम उन्हें मार डालेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हार नहीं मानी तो भीषण प्रहार किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने आज तक 8 युद्ध जीते हैं। लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि अमेरिका एक और युद्ध जीत रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, लेकिन वो स्वीकार करना नहीं चाहता। ईरान को डर है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान हमें कम आंकने की गलती ना करे। ईरानी नेतृत्व पहले ही हार चुका है। हालांकि अब तक ईरान किसी भी सीजफायर की पेशकश से इनकार करता रहा है और दावा कर रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। उन्होंने सीजफायर और ट्रंप की बातचीत के दावों को फर्जी खबर बताया। ये जंग भीषण होती जा रही है और इसका अंत नजर नहीं आ रहा। इस बीच व्हाइट हाउस का दावा है कि शुरू से ही राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना ने अनुमान लगाया था कि इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने में तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। अब तक अमेरिकी सेना का प्रदर्शन शानदार रहा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान की सत्ता युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। उन्हें एहसास हो गया है कि वो बुरी तरह पिस रहे हैं। अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं पर हमला करने की उनकी क्षमता, साथ ही अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने की उनकी क्षमता हर घंटे कम होती जा रही है। रूस को लेकर के अक्सर ये खबरें आती रहती है कि ईरान को वो मदद कर रहा है, और एक बार फिर से यही जानकारी मिल रही है कि रूस ईरान को मदद कर रहा है। और ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि ईरान को ड्रोन सप्लाई की जा रही है और ये रूस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि रूस ने पहले ही इस युद्ध की शुरुआत के पहले ही जब बातचीत की टेबल सजी हुई थी तब उसने Mi-28 भेज दिए थे और वो ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रशिया को सबसे ज्यादा अगर किसी की तरफ से ड्रोन सौंपे गए तो वो ईरान की तरफ से सौंपे गए थे, शायद 136, और अब बारी रशिया की है, इसलिए रशिया उनकी मदद करते हुए नजर आ रहा है। रशिया ने इस युद्ध को लेकर के कई बार इसकी निंदा की है कि जो किया जा रहा है पश्चिम के देशों की तरफ से वो सही नहीं हो रहा है। अब पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि ईरान को ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं, वो भी रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कि रूस का यूएस और इजराइल पर बड़ा आरोप लग गया है कि बुशहर परमाणु केंद्र पर हमले हो रहे हैं, परमाणु आपदा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। बुशहर से अपने कर्मचारियों को निकाला है। रशिया की तरफ से यह बड़ा दावा दरअसल किया गया है। रूस ने यूएस और इजराइल पर कहा है कि बुशहर परमाणु केंद्र पर हमले किए जा रहे हैं और इसकी वजह से हमें वहां से अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है। ये जरा तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये तस्वीरें ये बताती है कि पिछले साल जब नतांज इस्फहान पर हमले किए गए थे तो वहां पर हालात क्या हो गए थे, और इस बार भी रशिया यही कह रहा है कि एक बार फिर से परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। बुशहर में खास तौर पर से ये परमाणु आपदा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल, और इस वजह से रशिया कह रहा है कि हम अपने कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल रहे हैं। अब ये दो जानकारियां हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई कि हर तरफ ये खबरें हैं,
हर तरफ ये जानकारी है कि रशिया पूरे तरीके से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि वो पहले से खड़ा हुआ है, युद्ध की शुरुआत के पहले से दोनों ही पक्के दोस्त हैं। लेकिन जब ये सब कुछ शुरू हुआ है तो रशिया की तरफ से ड्रोन सप्लाई की जा रही है, ये दावा है पश्चिमी मीडिया का। एक खबर यह भी है कि रशिया कह रहा है कि बुशेहर परमाणु केंद्र पर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे अपने कर्मचारियों को वहां से निकालना पड़ा है। अब आइए आपको बताते हैं अरब जगत में लगी इस आग का दुनिया पर क्या असर हो रहा है और कहां तक किन किन देशों में इसकी वजह से महंगाई का बम फूट रहा है। मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। यह जंग भले ही मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन इसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा क्या कसा, दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कई देशों में हालात लॉकडाउन जैसे हो गए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। इसके बावजूद जंग की आग से सुपर पावर खुद भी नहीं बच सका। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $3.75 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है और आने वाले महीनों में 4.3 से $4.5 प्रति गैलन तक पहुंचने की आशंका है। अमेरिका के लिए ये जंग ऐसे समय में आई है जब उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही टैरिफ, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रही है। जंग की आग में सबसे ज्यादा एशिया के देश झुलस रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तेल और गैस की अधिकतर सप्लाई के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। फिलीपींस एशिया का पहला देश बन गया है जहां जंग की वजह से ऊर्जा आपातकाल लगा दिया गया। फिलीपींस में पेट्रोल की कीमत 90 पैसों प्रति लीटर के पार जा चुकी है। ये युद्ध से पहले के मुकाबले लगभग 200% की बढ़ोतरी है। युद्ध की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास सिर्फ 20 दिन का ईंधन भंडार बचा है। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम करने का ऐलान किया गया है, जबकि आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। सरकारी गाड़ियों का 50% बेड़ा सड़कों से हटाया गया है और नए सामान खरीदने पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, जो दुनिया को कपड़े निर्यात करती है। देश की आधी बिजली गैस से बनाई जाती है, जिसका 1/3 हिस्सा आयात किया जाता है। बांग्लादेश में अस्थायी ब्लैकआउट घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को ही बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गाड़ियों के लिए ईंधन भरने की सीमा तय कर दी थी। श्रीलंका में स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद हो चुके हैं। गैर जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद करने का ऐलान किया जा चुका है और ड्राइवरों के लिए नेशनल फ्यूल पास जरूरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 11 मार्च को श्रीलंका ने एलपीजी के दाम 8% बढ़ाए। एक दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतों में भी उतनी ही बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह का एक और हमला नाकाम कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह लगातार युद्ध में ईरान की तरफ खड़ा हुआ है। उसने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उसके हमले को नाकाम कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। तेल अवीव पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दी थी और इजराइल का मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का अब जो दावा है वो देखने को मिल रहा है। उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भेजी गई थी, हमने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। हिजबुल्लाह लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है और उसकी तरफ से पहले कह दिया गया था कि अगर आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ कुछ भी गलत होता है तो हिजबुल्लाह की ताकत को आप देखोगे। हिजबुल्लाह ने इसके साथ ही हमले करना शुरू कर दिया था और हिजबुल्लाह अभी भी हमले कर रहा है, तेल अवीव में हमले कर रहा है। दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह को कुचलते हुए नजर आ रही है। साउथ बेरूत में, यानी लेबनान की राजधानी में, पूरा हिस्सा उड़ा दिया गया है साउथ बेरूत का। वहां पर इस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स कार्रवाई कर रही है और वहां तक जमीन को भी कब्जा लिया गया है ताकि ग्रेटर इजराइल वाली जो उनकी थ्योरी है वो उसे और ज्यादा आगे बढ़ा सके। इस सब के बीच में भी हिजबुल्लाह लगातार कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ खड़े रहे, अपना भी बदला ले सके और तेल अवीव पर मिसाइल दाग रहा है, लेकिन इजराइल ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ईरान का यूएस को बड़े नुकसान का दावा देखने को मिला है। ईरान कह रहा है कि यूएस को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। उसका F-35 फाइटर जेट हमने मार गिराया है। 1 महीने में ये 5वां अमेरिकी एयरक्राफ्ट हमने मार गिराया है। यह उसकी तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इंकार कर रहा है। अमेरिका ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका F-35 फाइटर जेट एक बार फिर से मार गिराया गया है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमने 1 महीने के भीतर ये 5वां अमेरिकी एयरक्राफ्ट है जिसे हमने गिरा दिया है। अब अमेरिका की तरफ से बयान भले ही ना है,
लेकिन तस्वीरें जब ईरान की तरफ से सामने आती हैं तो अपने आप में बहुत हद तक ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब फाइटर जेट को इंटरसेप्ट किया जाता है, उसे मार गिराया जाता है, तो उसका वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किया जाता है। अब ईरान ये कह रहा है कि उसने उसके फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, क्योंकि इंटरसेप्टर्स तो तमाम जगह पर उसने रखे हुए हैं। अब देखिए, ये फाइटर जेट बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिसाइल उसका पीछा करते हुए जा रही है और उसे वहां पर इंटरसेप्ट कर रही है। ये कितना भी उड़ान तेजी से भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसे इंटरसेप्ट करने का जो पूरा प्रयास है वो किया जा रहा है और ये इंटरसेप्ट कर लिया गया है, इजेक्ट भी किया गया है। जो इसमें बैठा हुआ पायलट था उसने अपने आप को अपनी कुर्सी समेत इजेक्ट कर लिया है, यानी उसने अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए एक बार बचने का ये असफल प्रयास किया गया। और जब पायलट को ये लगा कि अब वो नहीं बच सकता है, तब उसने अपने आप को इसमें से इजेक्ट कर लिया है। ईरान ये कह रहा है कि 1 महीने के भीतर भीतर उसने 5वां अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराया है। F-35, इस बार ये दावा किया जा रहा है कि ये यूएस का F-35 है, जिसे उसकी तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। इंटरसेप्टर्स हर जगह ईरान ने भी तैनात किए हुए हैं कि अगर कोई भी फाइटर जेट उड़ान भरते हुए उनके क्षेत्र में आता है तो वो उसे यूं ही नहीं जाने देंगे, कुछ हाल उसका यूं करेंगे। इसीलिए तो वो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका को इसकी वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और अमेरिका शायद इसी वजह से इस जंग से पीछे खिसक गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि अरब में फैल रही जंग की आग में अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों की इकोनॉमी किस तरीके से झुलस रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के शिकंजे से अफ्रीका और यूरोप भी प्रभावित हुए हैं। उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा नहीं हो पा रहा है। इजिप्ट की स्वेज कैनाल से होने वाली कमाई और पर्यटन प्रभावित हुआ है। इजिप्ट में ईंधन और खाने के दाम बढ़ने के साथ साथ स्वेज कैनाल से होने वाले राजस्व में तेज गिरावट हुई है। पर्यटन से पिछले साल करीब 20 अरब डॉलर आए थे। युद्ध शुरू होने के बाद से इजिप्ट की मुद्रा 9% से ज्यादा गिर चुकी है। ब्राजील लगभग पूरी तरह खाद के आयात पर निर्भर है, जिसका लगभग आधा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। ब्राजील दुनिया का 60% सोयाबीन निर्यात करता है, यानी खाद की सप्लाई प्रभावित हुई है तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा की कीमत जंग से पहले 15.91 रैंड प्रति डॉलर थी, जो 17.24 रैंड प्रति डॉलर तक गिर गई है। युद्ध शुरू होते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 10 से 13% तक बढ़कर करीब 80 से 82 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। मार्च के दूसरे हफ्ते तक ब्रेंट क्रूड 106 डॉलर प्रति बैरल हो चुका था। IMF के मुताबिक हर तेल की कीमत में 10% की वृद्धि वैश्विक महंगाई को 0.4% पॉइंट बढ़ाती है। साफ है कि दुनिया परेशान है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है। दुनिया की फूड सप्लाई, एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो रही है। परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिका को एक और बड़े नुकसान का दावा कर दिया गया है, जिसमें उसने कहा है कि यूएस नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट को उसने गिरा दिया है। मैनपैड मिसाइल से विमान को गिराने का दावा उसकी तरफ से कर दिया गया है। उसने कहा है कि यूएस नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट को उसने मार गिराया है। एक और बड़ा नुकसान कर दिया है। एक तरफ वो कह रहा है कि F-35 को उसने मार गिराया, दूसरी तरफ वो ये दावा कर रहा है कि एक और विमान को, एक और सुपर हॉर्नेट को उसकी तरफ से मार गिराया गया है। मैनपैड मिसाइल से विमान को गिराने का दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी अमेरिका कुछ भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। अमेरिका बल्कि दूसरा, कल जब उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन की तरफ से, तो उनका यह कहना था
कि हमने 5000 से ज्यादा बम गिराए हैं ईरान के अंदर और हमने 9000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी वो अपनी जो काली करतूत है वो तो दुनिया के सामने कह गए, लेकिन उनका कितना नुकसान है वो बताने से ही चलते हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर से अपनी ताकत को दिखाया है। चौथे अंडरग्राउंड बंकर को उनकी तरफ से दिखाया गया है। मिसाइल और सैन्य साजो सामान की तस्वीरें जारी की गई है। पहाड़ों के नीचे सैन्य बंकर होने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि चौथा अंडरग्राउंड ये बंकर है जिसकी तस्वीरें उनकी तरफ से साझा की गई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मिसाइल्स को दिखाया है, अपने सैन्य और साजो सामान को दिखाया है। पहाड़ के नीचे उनकी तरफ से बताया गया कि वो सैन्य बंकर है जिससे वो अभी भी अपने हमलों को सालों तक जारी रख सकते हैं। और कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी तो वही कह रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरें भी तो यही कह रही हैं कि अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं जहां पर उन्होंने अपनी मिसाइल्स को रखा हुआ है। और यही ईरान कह रहा है कि हमने रखा हुआ है, इसी की बदौलत हम इस युद्ध में बने हुए हैं और इस युद्ध में अभी भी हम टिके हुए हैं। वरना जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से मिलकर के, उसके हिसाब से तो ईरान को चौथे दिन ही अपने हथियार डाल देने चाहिए थे, लेकिन ईरान अभी भी टिका हुआ है। वो चौथे अंडरग्राउंड बंकर की बात कर रहा है और कह रहा है कि पहाड़ों के नीचे उसने सैन्य बंकर बनाया हुआ है। तो उसकी तरफ से ये बड़ा दावा एक बार फिर से कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही मिसाइल सिटी भी उसने अपना वीडियो जो है मिसाइल सिटी का वो भी जारी किया था, जिसे हमने आपको विस्फोट में ही दिखाया था। अब वो एक बार फिर से कह रहा है कि उसके बाद कुछ और भी अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं जहां पर वहां उसने मिसाइल्स को छिपाया हुआ है। अमेरिका को जंग में दूसरी तरफ बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये दावा ईरान कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर जेट को मार गिराने का दावा कर दिया, जिसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि अमेरिका को एक और बड़ी चोट उसने दे दी है। मिडिल ईस्ट में तबाही की आग सुलग रही है। हर गुजरता दिन ईरान में बर्बादी की नई इबारत लिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका को आर्थिक नुकसान की ओर ले जा रहा है। अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर्स ईरान के सस्ते ड्रोन की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। युद्ध में अमेरिका को बहुत भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम खाली तो हुए ही है, तबाह भी हो रहे हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका का एक और फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। IRGC ने दावा किया कि चाबहार के पास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। इस दावे के साथ ही IRGC ने एक वीडियो भी साझा किया। ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अमेरिका ने सैकड़ों ईरानी ठिकानों पर एक साथ हमले किए। ईरान ने भी पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ईरान के सरकारी मीडिया और सेना के सोशल मीडिया चैनल्स ने इसका वीडियो भी जारी किया। IRGC का कहना है कि विमान हिंद महासागर में गिर गया। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने फारस की खाड़ी के पास एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक मार गिराया। इस दावे के साथ एक वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें आसमान में उड़ते एक विमान को मिसाइल से टकराते, उसमें आग लगती और फिर जमीन पर गिरते हुए दिखाया गया। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी और गलत बताकर सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल्स दागी। ईरान ने कहा कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर एक शक्तिशाली हमला किया। इसके साथ ही उसने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में USS अब्राहम लिंकन कभी फिर से ईरान के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे और भी हमलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसका कोई भी लड़ाकू विमान या जहाज नष्ट नहीं हुआ है। ईरान कह रहा है कि उसने इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया। इस दौरान क्लस्टर बम वाली मिसाइल से उसकी तरफ से अटैक किया गया है, ये उसकी तरफ से दरअसल दावा किया जा रहा है। ईरान हालांकि
हालांकि लगातार हमले कर रहा है, तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक हर जगह वो हमला कर रहा है, लेकिन इस बार वो ये कह रहा है कि उसने क्लस्टर बम वाली मिसाइल से अटैक किया है और कफ्र कासिम इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, ये भी वो बता रहा है कि कफ्र कासिम उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है इजराइल को, और इसकी वजह से 2 लोग घायल हुए हैं, वो ये जानकारी देते हुए भी नजर आ रहा है। अभी तक जब इजराइल ने हमले नहीं रोके हैं तो ईरान से भी कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने हमलों को रोक दे। ईरान भी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। उसने इस बार क्लस्टर बम वाली मिसाइल से अटैक कर दिया है। कफ्र कासिम इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है और जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और अब आपको बताते हैं ईरान के शानदार हथियार के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे दैत्य को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कौन सा वो हथियार था, देखिए। ईरान के पलटवार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान के तरकश से एक से बढ़कर एक मिसाइल्स निकल रही है, जो अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों को टेंशन में डाल रही है। ईरान ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया। जिससे मिडिल ईस्ट की जंग में खलबली मच गई। ईरान ने दावा किया कि उसने स्वदेशी हथियार कादिर मिसाइल से लिंकन पर हमला किया। ईरान की कादिर मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है, यह ईरान के नूर मिसाइल फैमिली का सबसे आधुनिक और घातक वर्जन है। साल 2011 में पहली बार दुनिया के सामने आई ये मिसाइल एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की सीरीज में आती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है, जो इसे तट से दूर खड़े किसी भी बड़े युद्धपोत को तबाह करने के लिए काफी बनाती है। कादिर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पानी की सतह से बेहद करीब महज कुछ ही मीटर ऊपर उड़ती है। इसकी वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। और जब तक रडार को इसके आने का पता चलता है, तब तक ये जहाज के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार होती है। कादिर मिसाइल लगभग 200 किलो का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो किसी भी बड़े युद्धपोत के कवच को चीरकर उसके इंजन, रूम या गोला बारूद के भंडार को तबाह कर सकता है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मुकाबला कर सकता है। यानी अगर दुश्मन इसे रडार से जाम करने की कोशिश करे तो भी ये अपना रास्ता नहीं भटकती। कादिर मिसाइल की बनावट ऐसी है कि ये रडार की किरणों को रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिससे ये काफी हद तक रडार से छिपकर हमला करने वाली मिसाइल बन जाती है। इसकी खासियत है कि इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। कादिर में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जो इसे सबसोनिक स्पीड देता है, लेकिन इसकी लो एल्टीट्यूड उड़ान किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल जितना ही खतरनाक बना देती है। साफ है कि ईरान के जखीरे में ये मौजूद मिसाइल अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।